सदी के सबसे बड़े रेल हादसे के बाद क्या रेल मंत्री देंगे इस्तीफा? आजाद भारत में पहले भी दिए हैं। हादसों के बाद नैतिक आधार पर रेल मंत्रियों ने इस्तीफे। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर सुरेश प्रभु तक ने दिया हादसे के बाद इस्तीफा। जब पटरी पर यूं दौड़ी मौत की पल भर में मच गई चीख पुकार, दहशत की चित्कार, देखते ही देखते मच गया हाहाकार। हर तरफ बिखर गया तबाही का मंजर, क्योंकि शुक्रवार 2 जून की शाम बालासोर में हुई एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर। और यह हादसा इतना भीषण था कि जब तक मुसाफिर कुछ समझ पाते, कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कई जख्मी हालत में जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे थे। बालासोर की ये तस्वीरें भीषण तबाही का दस्तावेज बनकर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इस दस्तावेज में लोगों का दर्द है, अपनों को खोने का गम है, नाराजगी है और सैकड़ों सवाल भी। और इन्हीं सवालों के बीच अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? असल में बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की इस भीषण टक्कर में करीब 288 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और लगभग 900 के करीब लोग घायल हो गए। इस हादसे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने अब रेलवे के कवच सुरक्षा वाले दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वैसे आपको बता दें कि इतिहास में पहले भी ऐसे भयानक रेल हादसों के बाद रेल मंत्रियों ने नैतिक इस्तीफा दिया है। साल 2017 में यूपी में 5 दिन के अंदर 2 रेल हादसों के बाद विपक्ष की आलोचना का केंद्र बने रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसों की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद वो आजाद भारत के इतिहास में किसी हादसे के बाद इस्तीफा देने वाले तीसरे रेल मंत्री बन गए थे। उनसे पहले आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ 2 रेल मंत्रियों ने इस तरह इस्तीफा दिया था। इस लिस्ट में पहला नाम है लाल बहादुर शास्त्री का। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्री बनाया गया था। तमिलनाडु के अरियालूर में 27 नवंबर 1956 को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। हादसे में करीब 142 लोगों की मौत हो गई थी। शास्त्री जी ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और इस्तीफा दे दिया था। और इसके 43 साल के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नीतीश एनडीए सरकार में रेल मंत्री बनाए गए थे और 1999 में गैसाल ट्रेन हादसा हुआ था। इस भीषण दुर्घटना में करीब 290 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह का इस्तीफा 43 साल बाद हुआ था। वैसे आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में एनडीए की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने भी 2 रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेकर साल 2000 में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। लेकिन क्या अब बालासोर के इस भीषण हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।